यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चाहे हम किसी सुपरमार्केट की कतार में खड़े हो, या हम अपने परिवार के साथ में कहीं बैठे हो, या हम एक बड़े झुंड में खड़े हो, बाइबल हमें यह बताती है पहला पतरस इसका 3 अध्याय वचन 15 से लेकर 16 में कि हमें हमेशा तैयार रहना है अपने जीवन की आशा जो यीशु मसीह में है उन्हें उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। लेकिन यह प्रश्न हमारे मन में आता है कि यह गवाही हम किस प्रकार देंगे। उसकी तैयारी के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यह तैयारी हम किस प्रकार करें? हम तो वही व्यक्ति है जिसकी गवाही हमारे जीवन में हुई है, वह घटना हमारे जीवन में घटी है, हम तो वही है। और यह गवाही आपकी नहीं, परंतु यह गवाही यीशु मसीह की है जिसे आपको लोगों को बताना है, और यह बताना बहुत जरूरी है। लेकिन यह गवाही किस प्रकार हम लोगों को बताएंगे ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके, किस रीति से बताना है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। आज हमारे लिए मैडम शांति राउते पाठ क्रमांक 7 और खंड 2 जिसका शीर्षक है शिष्य तथा आत्मा जीतना, इस शीर्षक में से हमें गवाही किस प्रकार देना है और गवाही का क्या प्रभाव हमारे जिंदगी में है, यह सिखाने जा रहे हैं। आइए आज का पाठ हम शुरू करने से पहले अपनी मनों की तैयारी करें और अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाए। और मैं विनती करती हूँ मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से हमारे लिए मिसेस भारताबाई करडालकर आंटी हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करे, और उसके पश्चात हम पाठ को सीखेंगे। धन्यवाद 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 माझे बाप्पा, पवित्र देवा परमेश्वर प्रभु, तो हमारा दिवसभर संभाळ बाप्पा, सांगकाळी बाप्पा पुन्हा प्रार्थना करतो, संधी दिलास माझ्या राजा। विशेष कर बाप्पा शांती रावतेसाठी मागतो प्रभूजी, जे सेविका प्रभूजी आज आम्हाला शिष्य बनण्यासाठी बाप्पा जे वचनाद्वारे सांगत आहे प्रभूजी, ते वचन आम्हाला स्वीकार करण्यासाठी बाप्पा, ग्रहण करण्याची शक्ती दे माझे बाप्पा। आणि बाप्पा तुझे सेविका बनण्यासाठी तू आम्हाला अधिकार दिलास माझ्या राजा। धन्यवाद देतो बाप्पा। हे प्रार्थना ऐकणारे त्याचे मन परिवर्तन कर बाप्पा, त्याच्या जीवनामध्ये कार्य कर माझ्या राजा। ओ पवित्र आत्मेने भर, सामर्थ्य भर माझे बाप्पा। धन्यवाद देतो माझे पिता परमेश्वर। हे जे वचनाचं सुसमाचार होत असताना बाप्पा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कार्य कर माझ्या राजा। प्रत्येक बहीण भावाच्या जीवनामध्ये कार्य कर बाप्पा। कोणा विशेष करून प्रार्थना बाप्पा शांती रावतेसाठी बाबा, जे वचनाद्वारे आज हम पूर्ण दुनियामध्ये प्रचार करताना बाबा लागण शक्ती प्रदान कर। आणि जिथं बाप्पा आहेत बा तिथे तुझं पवित्र आत्म्याने त्याला स्पर्श कर बाप्पा, तुझं पवित्र आत्म्याने भर माझे बाप्पा। बाप्पा ते तुझं पवित्र रक्ताने कुंपण दे येशू राजा। जे का अडखण नासरी येशूच्या नावाने काढून टाका बाप्पा। हे सेवा करताना लागण शक्ती तू प्रदान कर माझे बाप्पा। जे बाप्पा जे शैतानी अडखण येत असेल आमच्या जीवनामध्ये पाय सेवा करता पा, तुझं पवित्र आत्म्याने बाप्पा हे अडखण येशूच्या नावाने दूर करून टाक बाप्पा। आणि जने प्रार्थना ऐकले बाप्पा, जे शिष्य बनण्यासाठी कोणाचं मला इच्छा असेल प्रभूजी त्याची इच्छा पूर्ण कर बाप्पा। त्याला तुझे पवित्र आत्म्याने भर बाप्पा, त्याचे मन उखळ माझ्या राजा। प्रभू शेवटचा काळ जवळ आले माझे बाप्पा। प्रभू तुझे शिष्य बनण्यासाठी बाप्पा प्रत्येकाला अधिकार दे माझ्या राजा। प्रत्येक बहीण भावासाठी मागतो बाप्पा, देशासाठी मागतो, नगरासाठी मागतो बाप्पा। आणि खरोखर बाप्पा आज शांती राहतेसाठी बाप्पा विशेष प्रार्थना करते प्रभूजी। हे शक्ती बाप्पा त्याच्यामध्ये आणखीन भर माझ्या राजा। आणखी तू सामर्थ्याचा आत्मा दे प्रभूजी। जिथं आहे तिथं तुझं पवित्र आत्मा पाठवून दे माझ्या राजा। त्याला तू स्पर्श कर माझ्या राजा। धन्यवाद देतो माझे बाप्पा, तू आता सांभाळायचं तुझं बाप्पा। हे प्रार्थना करण्यास तू मला शक्ती दिला, धन्यवाद बाप्पा। तुझं पवित्र आत्म्याने भर, सामर्थ्य बाप्पा। येशूच्या नावाने विनंती प्रार्थना केली माझे बाप्पा, आमेन। ऑडियो क्रमांक 14 पाठ 7 खंड 2। मैं शांति राउटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 7 का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रही हूं। पाठ का शीर्षक है शिष्य तथा आत्मा जीतना। पाठ के इस दूसरे भाग में हमें सुसमाचार सुनाने की पहली पद्धत सिखाई जा रही है। यह पहली पद्धत है गवाही देना। हमारा प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं,
परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस वचन के संदर्भ के अनुसार इसमें बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में और न्याय के दिन में जो देर होती हुई सी लग रही है, तो वह इसलिए है कि प्रभु हम मनुष्यों के लिए धीरज धरकर सबको मन फिराने का अवसर दे रहा है। और हम जानते हैं कि लोगों को मन फिराने का अवसर तभी मिलता है जब वे यीशु का सुसमाचार सुनते हैं। इस गंभीर बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक विश्वासिनी को पहले से तैयार रहना चाहिए कि जब कभी हमें परमेश्वर की ओर से अवसर मिले तो हम लोगों को यीशु की गवाही देंगे, उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे। तो हमारी इस पद्धति में गवाही देने का अर्थ यह है कि जिन लोगों ने अभी तक मन नहीं फिराया है, उन्हें हम यीशु के प्रेम और क्षमा का सुसमाचार सुनाएंगे और उन्हें उद्धार के लिए यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता बताएंगे। गवाही देने के संबंध में सबसे पहली बात यह बताई गई है कि यीशु मसीह की गवाह को अवश्य है कि वह स्वयं उद्धार पाई हुई हो। क्यों? क्योंकि उद्धार पाई हुई शिष्या ही यीशु मसीह की ऐसी गवाही दे सकती है जिससे लोग भी यीशु मसीह पर उद्धार पाने के लिए विश्वास कर सकेंगे। रोमियो 5 वचन 9 से 11 में हमें बताया गया है कि हमने उद्धार पाया है तो हमें क्या क्या लाभ हुआ है। नंबर 1, अब हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। पहले हम पापी थे क्योंकि सबने पाप किया है। हमारे भले काम भी हमें बचा नहीं सकते थे, नहीं बचा सकते हैं, परंतु अब हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। नंबर 2, अब हम यीशु के द्वारा परमेश्वर के उस क्रोध से बचेंगे जो वह पापियों पर पाप के लिए करने वाला है। नंबर 3, उद्धार के पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, परंतु अब यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। नंबर 4, अब हम अवश्य ही यीशु के जीवन के कारण अपना संपूर्ण उद्धार पाएंगे। नंबर 5, अब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है तो हम परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब जबकि ये सब लाभ जो इस वचन में बताए हैं हमने उद्धार के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, तो हम निश्चय ही चाहेंगे कि और लोग भी इन सब बातों को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर लें। अब जबकि परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है तो अब हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठता से जानते हैं और अब हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। हमने यीशु मसीह में इस प्रकार के व्यक्तिगत उद्धार और नए जीवन का अनुभव कर लिया है, तो अब हम यीशु के प्रेम और क्षमा का सुसमाचार औरों को बताते हैं कि वे भी इस उद्धार को पालें। यही गवाही देना है। अब प्रश्न है कि गवाही कैसे दें? सबसे पहले याद रखिए कि किसी का उद्धार तब ही होता है जब वह
यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करता है या करती है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है या करती है। लेकिन लोग यीशु मसीह को जाने, पहचाने और उसे ग्रहण करने के लिए अपना मन तैयार करें, इसके लिए हम उन्हें यीशु मसीह के उन महान कामों को बताते हैं जो उसने हमारे जीवन में किए हैं और करता है। इसी के लिए हमें बताया गया है कि हम लोगों को क्या क्या बता सकते हैं। नंबर 1, अपने मन परिवर्तन और अपने जीवन में आए बदलाव की सरल सच्चाइयों को बताइए। भजन संहिता 51 वचन 12 और 13 में दाऊद ने परमेश्वर से कहा था, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आज परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का हर्ष और आनंद दिया है, तो हमें भी लोगों को बताना चाहिए कि हमने इस उद्धार के आनंद और हर्ष को यीशु में कैसे पाया है। हम उनको बताएं कि हमारा मन कैसे परिवर्तित हुआ है और उद्धार के कारण हमारे जीवन में कैसे अच्छा बदलाव आया है। तब उनका भी मन यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए तैयार होगा, वे भी यीशु की ओर फिरेंगे। नंबर 2, अपनी प्रार्थनाओं को मिले उत्तर उन्हें बताइए। लोगों को बताइए, अपने प्रार्थना के मिले हुए उत्तर लोगों को बताइए। भजन संहिता 50 के 15वें वचन में हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली हुई है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारे जीवन के अनेक अनुभव हैं कि परमेश्वर ने संकट के समय हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। उन उत्तरों को हम लोगों को बताकर उनके समक्ष परमेश्वर की महिमा करें और फिर हम उन्हें बता सकेंगे कि यह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उनका भी परमेश्वर हो सकता है। तब हम उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। नंबर 3, बताइए कि किस प्रकार यीशु मसीह आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। भजन संहिता 107 वचन 8 और 9 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बाइबल में इस्राएली लोगों के जीवन के यहोवा के आश्चर्य कर्मों की बहुत सारी गवाहियां हैं कि यहोवा उन्हें कैसे भोजन और उत्तम पदार्थ इत्यादि देता था। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन आज भौतिक आशीषों से भी बढ़कर हम तो यह अनुभव करते हैं कि यीशु मसीह हमें आत्मिक रीति से संपूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। यीशु ने स्वयं कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। इस प्रकार यीशु हमारी प्रतिदिन की आत्मिक भूख को तृप्त करता है और हम जीवन के दुखों और कष्टों में भी, बीमारी और कमी और घटी में भी प्रभु यीशु में सदा आनंदित रह सकते हैं। यीशु मसीह हमें प्रतिदिन शांति देता है, अनुग्रह देता है, हमें प्रतिदिन प्रतिपल के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता दिया है और ये उत्तम आत्मिक आशीषें
भौतिक आशीषों से बहुत बहुत बढ़कर हैं। हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली इन उत्तम आत्मिक संतुष्टियों के बारे में जरूर बताएं और बताएं कि वे भी इन उत्तम आत्मिक संतुष्टि को यीशु में पा सकते हैं। नंबर 4, पाप और परीक्षाओं पर पाई गई व्यक्तिगत विजय के विषय में बताइए। अर्थात बुरी बातों के प्रलोभन पर, संसार के गलत आकर्षण पर आप अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे व्यक्तिगत विजय पाते हो, यह बताइए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस वचन के अनुसार सचमुच हम अनुभव करते हैं कि इसलिए कि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया है और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में नया जन्म दिया है, तो अब हम संसार की बुरी बातों के प्रलोभन पर, संसार के गलत आकर्षण पर और अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करते हैं। हम इन गलत बातों में फंसने से बचाए जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो अब हमारे विश्वास के द्वारा हम में वास करता है, हमारी सहायता करता है कि हम प्रतिदिन इन बातों पर विजय पाएं। हम प्रतिदिन अपने स्वभाव की गलत बातों पर भी विजय पाते हैं। हम प्रतिदिन अपने क्रोध पर और झगड़ा करने की इच्छा पर भी विजय पाते हैं। हम गलत आदत पर, बेईमानी पर, भय पर, चिंता, ऐसी बहुत सारी बातों पर पवित्र आत्मा की सहायता से विजय पाते हैं। हम लोगों को इन विजय के अपने अनुभवों को बताएं। हम उन्हें बताएं कि वे भी यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा ऐसा विजयी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, अपने मनपसंद बाइबल पदों के विषय में बताइए। हम लोगों को बताएं कि परमेश्वर का वचन कैसे हमसे बात करता है, हमको प्रतिदिन साहस देता है, शांति देता है, आशा देता है, प्रतिज्ञाएं देता है। परमेश्वर का वचन कैसे हमें सही जीवन की शिक्षा देता है, हमारे भय को, चिंता को, निराशा को दूर करता है। हम बता सकते हैं कि किस प्रकार आज सुबह पवित्र शास्त्र के विशिष्ट हिस्से के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। हमारी इन बातों को सुनकर उन्हें भी इच्छा होगी कि उन्हें भी यह परमेश्वर चाहिए जो अपने वचन से उनसे बातें करेगा। नंबर 6, अपने मित्रों को यीशु मसीह का सुसमाचार दीजिए। यह सुसमाचार बताना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप उन्हें बताइए कि यीशु ने उनके उद्धार के लिए क्या क्या किया है। रोमियो अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। कितनी अद्भुत बात इस वचन में बताई गई है। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब कभी हम किसी को सुसमाचार बता रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की वह सामर्थ पहुंचा रहे हैं जो उसका उद्धार कर सकती है। वह सुनने वाला विश्वास करता है तो निश्चय उसका उद्धार कर सकती है। यह सामर्थ जो सुसमाचार में है। सुसमाचार स्वयं परमेश्वर की
सामर्थ है। कई बार सुसमाचार सुनाते समय हमें लगता है कि ये बातें इस व्यक्ति के समझ में आएगी कि नहीं, और फिर हम बताने में अपने आप में कुछ कमजोरी महसूस करते हैं और उसे कुछ बदल कर बताना चाहते हैं। लेकिन इस वचन को याद रखें और साहस के साथ सुसमाचार को जैसा है वैसा ही सुनाएं, और इस बात में पूरा विश्वास रखें कि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और बिना लज्जित हुए, बिना हिचकिचाए, पूरे आत्मविश्वास के साथ सुसमाचार बताएं। सुसमाचार के संबंध में हम इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। सुसमाचार क्या है, यह पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से 4 में बताया है। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इस वचन के अनुसार सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनः जी भी उठा। यदि हम इस प्रकार यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान को नहीं बता रहे हैं, तो फिर हम सुसमाचार नहीं बता रहे हैं। सुसमाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा यह सच्चाई है कि केवल मसीह यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वह उद्धार पाने के अनेक मार्गों में से एक नहीं है। स्वयं यीशु ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। और हमें भी यही बताना है। इसी सुसमाचार पर विश्वास करने से उद्धार होता है। लोग यदि इस सुसमाचार को अंगीकार नहीं करेंगे तो उनका उद्धार नहीं होगा। मात्र यीशु के आश्चर्य कर्मों और आशीषों के अनुभव पाने से उद्धार नहीं होता है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को यीशु का यह सुसमाचार जरूर बताएंगे और यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने की आवश्यकता जरूर बताएंगे। नंबर 7, हम लोगों को आमंत्रित करें कि वे स्वयं यीशु के पास आए और देखें। अर्थात जब हम किसी को यीशु की गवाही देते हैं, यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने की आवश्यकता बताते हैं, तो हम उन्हें यीशु के पास आने का आमंत्रण भी दें। उन्हें बताएं कि वे स्वयं यीशु के पास आ सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। हम जब यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 से 51 तक पढ़ते हैं तो हमें 3 उदाहरण मिलते हैं कि कैसे किसी ने किसी को यीशु के पास जाने का या आने का आमंत्रण दिया। पहला उदाहरण वचन 36 और 37 में है कि जब यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को यीशु के बारे में बताया कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है, तब वे दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए।
यूहन्ना ने उन्हें पहले भी यीशु के बारे में बताया था कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो इन बातों को सुनकर ये दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए। दूसरा उदाहरण वचन 40 से 42 में है कि अंद्रियास ने अपने भाई शमौन को यीशु के बारे में बताया कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया, और उसने अपने भाई शमौन को यीशु के पास लाया। तीसरा उदाहरण वचन 45 और 46 में है कि फिलिपुस ने नतनएल को यीशु के बारे में बताया कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और फिलिपुस ने नतनएल को प्रोत्साहित किया कि वह खुद यीशु के पास चलकर देख ले। हम भी लोगों को यीशु की गवाही दें, उन्हें सुसमाचार सुनाएं और उन्हें बताएं कि वे स्वयं होकर यीशु को ग्रहण करने का निर्णय लें। क्योंकि जब वे स्वयं ऐसा निर्णय लेंगे तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में उद्धार का और नए जन्म का कार्य करेगा। अगली बात हमें बताई जा रही है कि हम मत्ती अध्याय 4 इसके वचन 12 से 25 में बताई गई यीशु की सेवकाई से कुछ सीखें। इन पदों में से हम 3 महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। पहली बात, वचन 12 से 17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु वहां गया जहां के लोग अंधकार में थे या जो मृत्यु के देश में थे। इसका अर्थ यह है कि वे आत्मिक रीति से अंधकार में और मृत्यु में थे। यीशु उनके पास गया और उनके बीच मन फिराव का और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। इसी प्रकार आज भी जो यीशु को नहीं जानते या जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, वे आत्मिक अंधकार में हैं, आत्मिक मृत्यु की दशा में हैं। हमें यीशु के सुसमाचार का प्रकाश लेकर उनके पास जाना है। दूसरी बात, हम मत्ती 4:18 से 22 में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रियास से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, तो वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु ने याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया तो वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इससे हमें सीखना है कि हम भी अपने अन्य सब कामों से अधिक महत्व इस काम को दें कि हम मनुष्यों को यीशु की गवाही देंगे और उनकी अगुवाई करेंगे कि वे यीशु के पास आएं। तीसरी बात, मत्ती 4 वचन 23 से 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु सारे गलील प्रांत में फिरता हुआ लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और उपदेश और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता रहा। हमें भी लोगों के पास यीशु की दया लेकर जाना है, और जब यीशु उनके मध्य अपनी दया के काम करता है तो हमें उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाना है। हम याद रखें कि जब यीशु उस समय गलील में चंगाई के काम करता था और उपदेश और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता रहा,
तब तब यीशु के क्रूस पर पूरा किए गए उद्धार का सुसमाचार नहीं था, क्योंकि तब तक यीशु का क्रूस पर मरकर पुनः जी उठना नहीं हुआ था। परंतु आज हमारे पास यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किए गए उद्धार का पूरा सुसमाचार है। और आज लूका अध्याय 24 वचन 46 से 48 में दी गई यीशु की आज्ञा के अनुसार हम यीशु मसीह के क्रूस पर के दुख सहन और मृत्यु और उसके तीसरे दिन जी उठने के गवाह हैं कि अब हम सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से करें। हम यीशु के ऐसे गवाह हैं। अब हमारा अगला विषय है कि हम अपनी व्यक्तिगत गवाही तैयार करें। गवाही देने के अत्यधिक प्रभावशाली साधनों में से एक है आपकी अपनी उद्धार की गवाही बताना कि मसीह के साथ आपका संबंध क्या है तथा उसके कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है। यूहन्ना 9 में हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा था उसने यीशु के द्वारा आंखें खोली जाने के बाद धार्मिक अगुओं के सामने गवाही दी थी कि मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। यूहन्ना 9:25। हो सकता है कि कुछ लोग धर्मशास्त्र की बातों पर आपत्ति करेंगे, इस इच्छा से कि सिद्धांतों या किसी दृष्टिकोण पर वाद विवाद करें। परंतु मसीह यीशु के द्वारा परिवर्तित किए गए जीवन की गवाही का खंडन करना कठिन होता है। जब हम उन्हें अपने खुद के जीवन का अनुभव बताते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन कैसे बदला है, तो उनके लिए हमारी इस व्यक्तिगत गवाही को गलत ठहराना कठिन होता है और हम अपनी गवाही के द्वारा यीशु के सत्य को उन पर प्रकट करते हैं। इसके लिए आप अपने व्यक्तिगत उद्धार की गवाही तैयार कीजिए, लिख लीजिए पहले से, और याद रखिए कि जब भी आप अपने व्यक्तिगत उद्धार की गवाही बताओगे तो क्या बताओगे। आपकी व्यक्तिगत गवाही में 3 भाग होने चाहिए। आपकी गवाही का पहला भाग, इसमें आपको बताना है कि मसीह यीशु में विश्वासी बनने से पहले या यीशु के पास आने से पहले आपका जीवन कैसा था, अर्थात मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले आपका जीवन कैसा था। इसे बताते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इसमें उस खालीपन तथा निराशा की भावनाओं का खास उल्लेख कीजिए जो आपको अपने जीवन में उद्धार के पहले लगती थी। ये ऐसी भावनाएं होंगी जो अविश्वासियों में सामान्यतः पाई जाती हैं। नंबर 2, अपने पुराने पापी जीवन को बताते समय किसी पाप के विषय में बहुत अधिक जोर देकर मत बताइए या उसका बहुत लंबा वर्णन मत कीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप पापमय जीवन की बड़ाई कर रही हैं। आपकी गवाही का दूसरा भाग, इसमें आपको अपने उद्धार के अनुभव की घटना का वर्णन करना है। इसमें आप इन कुछ बातों को बता सकते हैं, जैसे कि आपने यीशु के विषय में कब सुना और कहां सुना, ये बताइए। बताइए कि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया। या फिर बताइए कि आपने कैसे समझा कि आपको यीशु को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करने की आवश्यकता है।
बताइए कि आपको पवित्र आत्मा ने कैसे कायल किया कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, और बताइए कि आपने कैसे प्रार्थना की और यीशु को कैसे अपने हृदय में आमंत्रित किया, या आपने कैसे अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। और बताइए कि उस समय आपको कैसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त होने का आनंद प्राप्त हुआ, और आपने कैसा परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन महसूस किया। और फिर जब कभी किसी को आप अपनी इस बात का वर्णन करती होंगी कि आप किस प्रकार कायल हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, तब बताते समय अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि जिसे आप गवाही दे रही हैं उसके भी मन में पवित्र आत्मा काम करे, उसमें पश्चाताप तथा पाप के प्रति खेद की आत्मा उत्पन्न करे, और उसे भी यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता महसूस हो। आपकी गवाही का तीसरा भाग, इसमें बताइए कि यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करने के बाद से आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है। परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के द्वारा आपके जीवन में जो परिवर्तन लाया है उसके विषय में विशिष्ट रीति से बताइए। अब स्वर्ग के राज्य की नागरिक हो जाने के कारण आपको जो आनंद तथा शांति मिलती रहती है उसके विषय में बताइए। इस प्रकार 3 भाग होंगे आपकी अपनी गवाही में। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत गवाही तैयार करने के संबंध में एक अंतिम बात बताई जा रही है कि अपनी गवाही को बताते समय जहां उचित लगता है वहां बाइबल के उचित पदों का उपयोग कीजिए, परंतु यह बात ध्यान में रखिए कि इस समय आप अपना सच्चा अनुभव बता रहे हैं। इस वचन पर इस समय आप लंबा प्रचार नहीं कर रहे हैं। सचमुच सचमुच हमारे अपने उद्धार की गवाही बताना, यह गवाही देने के अत्यधिक प्रभावशाली साधनों में से एक है। तथापि बहुत बार लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करने में हम कुछ रुकावटें महसूस करते हैं। जैसे कि कभी हमें लोगों से भय लगता है, या कभी हम सुसमाचार बताने से लजाते हैं, और कभी कभी हमारा अपवित्र जीवन रुकावट बनता है। परंतु जब हमें लोगों से भय लगे तो हम याद रखें 2 तीमुथियुस 1:7 को कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। हम याद रखें फिलिपियों 4:13 को कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और प्रभु में आप साहस कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं इस व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकती हूं। जब कभी सुसमाचार से लाज लगे तो हम याद रखें 2 तीमुथियुस 1:8 को कि प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो। और जब कभी अपने जीवन में कुछ पाप या अपवित्रता की रुकावट आ जाए तो हम 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार तुरंत पश्चाताप करके अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक कर लें। जी हां, प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर हम पुनः एक बार परमेश्वर के साथ अपने जीवन को ठीक करते हुए पुनः एक बार अपने उद्धार की गवाही को बताने में परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सकेंगे। आज की अंतिम बात, हम गवाही न देने के कारण हमारे लिए जो खतरा उत्पन्न होने वाला है
उससे बचने के लिए यहेजकेल 33:8 याद रखें। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम जाने कि परमेश्वर हमसे कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझ ही से लूंगा। आज परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करेंगे वे अपने पापों के कारण अनंत मृत्यु में नाश होंगे, परंतु यीशु ने हमें अपने गवाह ठहराया है कि हम लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाएं कि वे विश्वास करके बच जाएं। हमें अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। हमें हमेशा तैयार रहना है कि हम यीशु की गवाही देंगे। हमें यीशु की गवाही देना है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तू तो क्यों तुझको बचाया है, तो क्यों तुझको बचाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। यीशु ने हमें अपने गवाह बनाया है। हमें यीशु की गवाही देना है। आज मैं आपको 3 महिलाओं का उदाहरण देना चाहूंगी कि जब उन्हें अपने उद्धार की गवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बारे में ऐसा कहा। पहली महिला का चित्र मैं आपको बता रही हूँ। पहले चित्र की महिला कहती है कि वह पापी नहीं है, वह जन्म से ही मसीही है या क्रिश्चियन है और उसे उद्धार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह मसीही परिवार में जन्मी हुई है। वह रोज बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना करती है और वह उसके चर्च में बहुत सक्रिय लीडर भी है। उसी प्रकार दूसरी महिला का चित्र मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरी महिला का चित्र इस प्रकार से है। ये दूसरी महिला है और दूसरी महिला को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दूसरी महिला मसीह का अनुभव चंगाई के द्वारा प्राप्त करती है और उसको ऐसा लगता है कि यीशु पर उसको पूरा विश्वास है और यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है, ऐसा वह विश्वास करती है। परंतु वह पश्चाताप नहीं करती है और अपनी पापों की क्षमा करने का अनुभव उसने नहीं किया है। तीसरे महिला का चित्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरी महिला यह है। तीसरी महिला यह का उत्तर इस प्रकार से है कि वह जन्म से ही वह क्रिश्चियन है, परंतु उसे मसीह में अपना नया जन्म का अनुभव हुआ है। वह बचपन से ही मसीह है, लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना होती है कि जब वह अपने मसीह के बारे में सुनती है अपने चर्च में और उस गवाही को जब वो सुनती है तो वह वचन को इस प्रकार से ग्रहण करती है कि वह उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेती है और वह अपने पापों को वह समझ लेती है कि वह किस प्रकार पापी है और वह अपने पापों को मानते हुए पश्चाताप करती है और पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेती है। तब से उसका जीवन बदल जाता है और यीशु मसीह को वह अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेती है और उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती है। तो आप सभी को क्या लगता है
इन तीनों महिलाओं में से कौन सी महिला की गवाही उद्धार की गवाही है? निश्चय ही तीसरी महिला की गवाही उसके उद्धार की गवाही है। तो क्यों ना हम भी अपने उद्धार की गवाही लोगों को दे और लोगों को यीशु मसीह के पास लाए और उनका भी उद्धार यीशु मसीह में एक नया जन्म उनका कराए। यह तभी हो सकता है जब उन्हें अपनी गवाही हम लोगों को देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, आप हमें आपकी गवाही क्यों देना है और कैसे देना है यह हमने आज सीखा है पिता परमेश्वर आज के पाठ से। पिता परमेश्वर, यह गवाही है जब हम देते हैं पिता परमेश्वर, तब हम बिना डरे यह गवाही हम लोगों को दे पिता, बिना लज्जाते हुए ये गवाही हम लोगों को दे पिता। ऐसा तो होने दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब भी हम गवाही आपका देते हैं या आपका सुसमाचार हम लोगों को पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, तो आपका सामर्थ्य उन लोगों तक पहुंचता है पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए आपका पवित्र आत्मा दे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वह लोग जिन तक यह वचन नहीं पहुंचा है, सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंच पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता ये वचन जो हमने सीखा है पिता परमेश्वर, ये वचन में हमें एक कौशन या हमें एक सुझाव देता है पिता परमेश्वर कि हमें सावधान रहने के लिए कहता है कि अगर हम यह सुसमाचार नहीं बताएंगे तो हमारे लिए एक खतरा है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन यहेजकेल 33 और 8 वचन में यह कहता है कि अगर हम किसी पापी को उसके पाप में अगर रहने दे और उसको अगर हम पाप में से उसको बाहर नहीं निकालेंगे, उसको वचन नहीं सुनाएंगे, तो वह तो अपने पापों के कारण मर जाएगा, लेकिन उसका जो मृत्यु होगा, उसके मृत्यु का लेखा आप हमसे लेंगे पिता परमेश्वर। ऐसा आपका वचन कहता है पिता। इस वचन के अनुसार पिता सचमुच हमें आपके सुसमाचार को पिता डरते हुए और एक जिम्मेदारी से यह वचन आपका सुसमाचार और अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जिम्मेदारी से यह सब बातें हम करें, ऐसा ज्ञान बुद्धि का आत्मा आप दीजिए। आगे का सब समय आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। अब तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, आगे भी आप हमें संभाले रखिए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता और सहायकर्ता हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे मी आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। तो आइए आने वाले बुधवार को हम फिर से मिलेंगे अपने इसी मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। इसी समय पर हम सब फिर मिलेंगे और एक नए पाठ के साथ में नया शिष्यता ट्रेनिंग में से, शिष्यता मैनुअल में से सीखने के लिए। तब तक आपकी गवाही का हमें इंतजार रहेगा और आपकी गवाही आप तैयार कीजिए और ऐसा मौका आप आपके हाथ से जाने ना दीजिए। प्रभु आपको कहीं पे भी यह मौका दे सकता है आपकी गवाही लोगों तक बताने के लिए, इसलिए मौके की तलाश में रहिए। जब भी मौका आपको मिलता है, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आपको यह गवाही लोगों को बतानी है। आप इंतजार न कीजिए कि कब वह समय आएगा और मैं जाकर गवाही दूंगी। चाहे एक व्यक्ति क्यों न हो, आप वह गवाही उस व्यक्ति को दे, क्योंकि एक आत्मा भी प्रभु परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्ग में हजारों दूत आनंद करते हैं। प्रभु परमेश्वर करे, आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।